हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच क्लैट पॉइंट ने अपना लॉन्च कर दिया है। आप इसमें चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। रिसेंटली अभी हमने 21 अप्रैल से बैच नंबर 11 शुरू किया है। तो आप में से जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो, एप्लीकेशन से हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। 21,999 रुपीज़ में आपके घर पे 7 बुक्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट 50 के आसपास, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप क्लैट यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 2 इयर्स का विजेता कोर्स ओनली 32,999 रुपीज़ में आप अवेल कर सकते हैं। और आप हमारा मैजिक बॉक्स भी मंगा सकते हैं अगर आप सिर्फ बुक्स एंड मॉक्स चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। आप एप्लीकेशन से इनको भी डिटेल में चेक कर सकते हैं और जो भी इससे रिलेटेड डेमो क्लासेस हैं एंड और भी फीचर्स हैं इन कोर्सेज के, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए आज का डिस्कशन जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक दुखद घटना है। हमारे 10 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो ये क्या हुआ है घटना, थोड़ा सा समझते हैं। दंतेवादा करके एक जगह है आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर, जहाँ पे माओइस्ट लोगों के द्वारा एक अटैक किया गया, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 10 जवान जो हैं, जिनका अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर घटना के अंदर ये लोग शहीद हो गए हैं। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईईडी क्या होता है। जैसे एक बार आईईडी के बारे में ना बहुत बार न्यूज़ में आता रहता है कि आईईडी जो है इस एक्सप्लोजन का यूज़ किया है। तो आईईडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है। तो आईईडी का यहाँ पे यूज़ किया गया, करीबन 50 केजी आईईडी का यूज़ किया गया और आप देखिए इस तरीके का गड्ढा भी हो गया है। वैसे ना ये सब चीज़ अपने आप में एक सोचने वाली है कि कैसे जो माओइस्ट हैं उनके पास ये सब पहुँच जाता है और फिर वो इन सभी का यूज़ करके जो है इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। तो ये घटना आपकी जो है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में घटी है। ध्यान रखिएगा जगह का नाम, और दुखद घटना है। एंड वी होप कि जो भी हमारे शहीद हुए हैं इनके परिवार को इस दुखद घटना से लड़ने की शक्ति मिले। यहाँ पे देखिए दूसरा आर्टिकल जो है ये भी फ्रंट पेज से है। हुआ क्या है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने ना सरकार का एक नियम आया था, उसके ऊपर स्टे लगवा दिया था। मतलब सरकार को ये कहा गया था कि भाई अभी इसको ज़्यादा लेके एक्शन मत लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे कि OTT मतलब ओवर द टॉप, ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, इन सबको प्रेशर किया जा रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है ना, इसके साथ एक कंप्लाई करें। कंप्लाई में जैसे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये कही गई थी कि भाई ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करो। ऑल्दो 2 हाई कोर्ट्स ने इन पे स्टे लगा दिया है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये चीज़ जो है इन पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि ग्रीवांस ऑफिसर आप अपॉइंट करिए। अब क्या होगा, जैसे जो ग्रीवांस ऑफिसर होगा ना, इसको जो कंप्लेन आएगी तो फिर इसको उसके बेसिस पे एक्शन लेना पड़ेगा। और जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट को लेके आया तो फिर वो कंटेंट हटाना पड़ेगा। एक ना अभी मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक बग्गा करके एक कैरेक्टर है, तो उनका कॉलेज रोमांस करके एक सीरियल है ना, आई थिंक ये टीवी सीरीज मे बी आप लोगों को पता हो। तो उसका जो सीज़न 2 है ना, उस पर अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और बड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब मामला गर्म हो चुका है। एक्चुअली उन्होंने ना इसको A रेटेड नहीं किया था कि सिर्फ अडल्ट के लिए, और उसमें ना बहुत ज़्यादा गालियाँ और ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद भी ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी फिर अभी न्यूज़ में वापस दिखने को मिल गई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉपुलर मलयालम कॉमेडियन ममुकोया पासेज अवे। देखो ऐसी न्यूज़ जो है ना वो क्लैट, एनएलसेट इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ओलेट एग्जाम्स हैं, जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं आप देंगे, वहाँ पे ऐसे 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई रिसेंटली एक पॉपुलर मलयालम कॉमेडियन का मृत्यु हुआ था तो उनका नाम क्या है, या ममुकोया जो हैं जिनका भी रिसेंटली डेथ हुआ था ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो ये कॉमेडियन है, ठीक है। वैसे कॉमेडियन से मुझे याद आया कि यूक्रेन के जो हेड हैं जेलेंस्की, वो भी कॉमेडियन रहे हुए हैं, ऑल्दो उन्होंने लॉ डिग्री भी कर रखी है, शायद वो एक्टर भी थे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए एक अच्छा जो डिटेल में आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस केस का नाम है H सिद्धाराजू एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ ANR एंड यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक है। तो H सिद्धाराजू एंड ANR यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस के अंदर हुआ क्या है, हाई कोर्ट जो है कर्नाटका की, इन्होंने ट्रिपल टेस्ट दिया है। किस चीज़ के लिए, सरोगेसी के लिए। अब ऐसा आपको पता है कि हाई कोर्ट के मैटर जो है वो जो डिसीजंस होते हैं वो पूरे इंडिया में नहीं बाइंडिंग हो जाते हैं, लेकिन स्टिल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेफरेंस एंड ऑल।
तो इससे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये यहाँ पे गाइडलाइंस काइंड ऑफ दिया गया है सरकार को कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, तो सरकार भी इसके ऊपर सोच सकती है। देखो कि ऑर्डर क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की यहाँ पे बात हो रही है, तो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ये वो सरोगेसी का तरीका होता है जिसमें कि मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं मिलता। जैसे क्या होता है, सरोगेसी क्या है, एक कपल है एक्स और वाई, ठीक है, इसमें जो है एक्स फीमेल हैं, वाई जो है मेल हैं। अब दे वांट अ बेबी, बट अभी वो बेबी या तो उनकी मेडिकल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वुमेन की कि वो प्रेग्नेंट हो पाए, या जो भी रीज़न रहे, तो इसके वजह से फिर ये क्या करती है, एक नई फीमेल जो है जिनका नाम है एक्स डैश, इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है और इनके चाइल्ड को इनके वोम्ब में पाला जाता है, और फिर उसके बाद उनको चाइल्ड होता है। जैसे कि SRK जो है, शाहरुख खान जो है, उनका जो लास्ट किड है, आई थिंक ही वाज हैपेंड विद द सरोगेसी का सिस्टम। एंड प्रियंका चोपड़ा को जो अभी बेबी हुआ है वो भी सरोगेसी से हुआ है। तो ये होता है सरोगेसी। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब ये होता है कि भाई मनी नहीं मिलेगा, इसमें जो ये तीसरा शख्स होगा, और ये तीसरा शख्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये हो जाता है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। इंडिया में ना यही वाली सरोगेसी अभी अलाउ है। फॉरेन कंट्रीज में तो आप किसी अननोन को भी कर सकते हो, बट इंडिया में ये है। अब कर्नाटका हाईकोर्ट का जो 3 टेस्ट था ना, पहले वही देख लेते हैं। एक टेस्ट इन्होंने दिया है जेनेटिक टेस्ट, कि भाई जो मेल है, क्योंकि देखो मेल बंदे का जो स्पर्म है वो ही किसी फीमेल के साथ जो है, जैसे देखो क्या होगा, कोई कपल है, यहीं पे ले लेते हैं, तो इनके जो फ्यूजन किया जाएगा इनके स्पर्म्स का, फिर यहाँ पे प्लांट किया जाता है, इस तरीके का मेडिकल टर्म्स में जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जेनेटिक टेस्ट ये होता है कि दोनों की मेडिकल कंडीशन सही है कि नहीं है, एक्स एंड वाई की सभी चीज़ तो ठीक है, कि यहाँ पे जाके बच्चे को कोई खतरा तो ना हो जो थर्ड पर्सन है उसके वोम में। दूसरा है फिजिकल टेस्ट, कि भाई फिजिकली सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इकोनॉमिक टेस्ट, की फाइनेंशियली ये लोग सही हैं। तो ये 3 टेस्ट ना कर्नाटका की अभी हाईकोर्ट ने दिया है कि 3 टेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। पर मामला क्या था, देखो हमारे यहाँ ना 55 साल से ऊपर पे मेल को अलाउड नहीं है सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करना। तो यहाँ पे ना एक 57 ईयर के एक एम्प्लॉई थे, उनका बच्चा लास्ट ईयर जो है रोड एक्सीडेंट में मर गया था, तो उनको सरोगेसी के थ्रू किड पैदा करना था, तो उसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो अभी क्या हुआ, कर्नाटका हाईकोर्ट ने सरोगेसी जो बोर्ड है उनको कहा है कि इसको कंसीडर करिए और थिंक अबाउट इट। और यहाँ पे देखो उन्होंने और भी कुछ बातें बोली, जैसे कि इन्होंने बोला है कि भाई अगर देखो एक चाइल्ड है, मतलब एक इंसान है 55 ईयर से ऊपर है, और वो चाइल्ड चाहता है, तो किस बेसिस पे उसको मना कर रखा है। पहली चीज़ तो ये यहाँ पे बोला है। दूसरा ये बोला है कि यार ये बड़ी गलत चीज़ है कि सिर्फ आप कह रहे हो कि रिलेटिव्स के थ्रू किया जाए। व्हाट इफ कोई रिलेटिव्स के थ्रू ना करना चाहे। सरोगेसी का तो बेसिकली मतलब ही होता है ना कि आउटसाइडर के थ्रू आप बेबी पैदा करने की कोशिश कर रहे हो उनके वोम में ट्रांसप्लांट करके। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया है इस कर्नाटका कोर्ट के द्वारा। और ये कहा गया है कि जो ये बिल आया था, जिसको हम जानते हैं इन द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, इसके अंदर ना इन चेंजों की जरूरत है। देखो कैसे आप द हिंदू से अपनी CRRC बेटर कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ एक टर्म आयरन आउट द क्रीजेस। अब जिनको ये पता होगा ना कि आयरन आउट द क्रीजेस का मतलब क्या है, उनके लिए तो ठीक है, पर जिनको नहीं पता है ना, फिर यहाँ पे गूगल कर लें। ये इंग्लिश का वर्ड है, काफ़ी अच्छा सीखने के लिए। मतलब जो चेंजेस नीडेड हैं, आवश्यक चेंजेस करना जो नीडेड है, इसको बोलते हैं आयरन आउट द सीजेस। तो इस तरीके से इसलिए तो बोलते हैं हिंदू पढ़ो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। अब सरोगेसी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस वेयर वन वुमन बियर्स एंड गिव बर्थ टू अ चाइल्ड विद द इंटेंशन टू देयर आफ्टर हैंड इट ओवर टू द इंटेंडिंग कपल। ठीक है, पार्लियामेंट ने 2021 के अंदर 2 लॉ सरोगेसी से रिलेटेड लाए थे। देखो पहले हमारे देश में ना सरोगेसी होती थी छुप छुप के, कोई रेगुलेशंस नहीं था इसके पीछे, बट फिर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट आया। इट गवर्न्स द प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ सरोगेसी इन इंडिया। ठीक है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट तो ये है। और एक है ART रेगुलेशन एक्ट, जिसको असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या था? इसमें यह था कि रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स एंड बैंक्स, जो भी इस तरीके के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जितने भी बैंक मतलब काइंड ऑफ जो पैसा देते हैं, या क्लिनिक्स जो हो गए। आपने गुड न्यूज़ मूवी देखी होगी, वो भी एक एग्जाम्पल है किस तरीके से जो आपके और मेथड होते हैं, जिसके थ्रू ART के जो और मेथड होते हैं उसके थ्रू कैसे उन्होंने बच्चा किया था, वो IVF वहाँ पे यूज़ हुआ था। तो अंडर दिस एक्ट द सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल टू अ वुमेन एज ऑफ 21 ईयर्स। ये लिमिट जो है ना, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भाई महिला की एज जो है ना वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए।
एंड जो मेल है द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है, सॉरी, वुमेन की एज 21 से 50 के बीच में होनी चाहिए, मेल की 21 से 55 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे जो केस था हमने देखा कि 57 के थे वो, इसीलिए मामला था। ART में कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, तो गैमेट डोनेशन, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड IVF। अब ये जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो ये सब ज़्यादा डिटेल में जानते होंगे, हमें उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं। अब एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे कोई वुमेन जो है वो सरोगेट मदर बनना चाहे तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, तो अ मैरिड वुमेन ऑफ द एज ऑफ 20 to 35 ईयर्स ऑन द डे ऑफ इम्प्लांटेशन विथ अ चाइल्ड ऑफ हर ओन कैन बी सरोगेट मदर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आएगा तो इन्हीं सब पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है क्या नहीं है। शी कैन एक्ट सरोगेट मदर ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम एंड 3 अटेम्प्ट्स ऑफ प्रोसीजर इज अलाउड। मतलब बाय द वे एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ तो तीसरी बार शी कैन, उसके बाद नहीं ट्राई कर सकती। और एक ही बेबी के साथ आप सरोगेट मदर बन सकती हो। वो वुमेन जो है उनको रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट देनी पड़ेगी, मेडिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट की, और कोई भी पैसा जो है मॉनेटरी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए उस वुमेन को या उसके रिलेटिव्स को, एक्सेप्ट द मेडिकल एक्सपेंसेस। ये चीज़ ना बहुत गलत लिखी हुई है, मतलब गलत नहीं लिखी हुई है, ये देखो प्रैक्टिकल में नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है ना, देखो जो सरोगेट मदर बनती है फॉरेन कंट्रीज में, दे चार्ज गुड अमाउंट, जिसकी वजह से फिर ये वहाँ पे फॉरेन में तो एक काइंड ऑफ बिजनेस भी है कि सरोगेट मदर्स जो होती है उनको चुना जाता है कि कौन ज़्यादा अच्छी हैं, कौन मतलब अच्छी इन द सेंस कि फिजिकली कौन ज़्यादा अच्छी हैं, किनका बॉडी जो है कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तो इस तरीके से फिर उनको उस तरीके से पैसे दिए जाते हैं। इंडिया में यहाँ पे इन चीज़ों पे रोक लगा दी है, तो फिर आप ये सोचो कि कोई 10 महीने की पीड़ा क्यों ही सहेगा अगर उसको कुछ उसके तरफ से लाभ नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या है कि अगर कोई वुमेन विडो है तो क्या वो सरोगेट मदर बन सकती है, तो जवाब है यस। देख लेते हैं कैसे। अ इंटेंडिंग वुमेन हु इज विडो डाइवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45 ईयर्स कैन ऑल्सो अवेल द सरोगेसी, वो भी सरोगेसी अवेल कर सकती हैं। तो ये यहाँ पे इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें थी, ठीक है। डिटेल में वैसे हमने देख लिया है, बट और भी इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इतने अभी काम के हैं नहीं, कभी डिटेल में एडिटोरियल आएगा तो देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है प्रॉमिसिंग बिल के ऊपर, ये गिग एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड करके जो राजस्थान में एक बिल आ रहा है ना, ये वो आर्टिकल है। आपको पता ही है कि हमने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या क्या फीचर्स इसमें लाए जा रहे हैं, तो वही एडिटोरियल है और इसी पे अपने ओपिनियन रखे गए हैं, ठीक है। फिर देखिए कुछ फॉरेन पेज की न्यूज़ है, जैसे कि रशियन अपोजिशन लीडर नेवल्नी सेज ही में फेस लाइफ सेंटेंस। तो ये रशिया के अपोजिशन के लीडर हैं, पुतिन जी के अगेंस्ट में रहते थे, तो पुतिन जी से इन्होंने पंगा लिया तो पुतिन जी ने इनको जेल में डाल दिया है। अभी कह रहे हैं कि भाई मेरे पर ऐसे ऐसे चार्जेस लगाए जा रहे हैं जो एटलीस्ट मैं 30 साल के लिए अब जेल में चला गया हूँ, मतलब मौत के बाद ही बाहर निकलूंगा। पावरफुल इरानियन क्लेरिक अयतुल्ला अब्बास अली किल्ड इन ए बैंक। तो पावरफुल ईरानियन क्लेरिक हैं ये, मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स दैट सेलेक्टेड द सुप्रीम लीडर। ये इनकी मृत्यु कर दी गई है अभी रिसेंटली, अयतुल्ला अब्बास अली इनका नाम है। देखो फिर से मैं यही बोल रहा हूँ, क्लैट हो गया, एनएलसैट हो गया, ठीक है, वहाँ पे इस तरीके के करंट अफेयर नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो ओलेट वाले हैं ना, जैसे स्लैट दोगे, एलेट भी मैं इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ, या और भी जो आपके एग्जाम से पीयू का हो गया, तो इनमें ना ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वन लाइनर वाले, तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर है यहाँ पे देखो क्या, पोप अलाउज वुमेन टू वोट एट अपकमिंग बिशॉप्स मीटिंग। तो यहाँ पे पोप फ्रेंसिस जी की न्यूज़ है। वैसे आपको पता होगा कि जो पोप होता है ना, ये एक पोस्ट होता है, जैसे दलाई लामा जो है ना, इट्स नॉट अ नेम ऑफ पर्सन। दलाई लामा जो है ना, ये नेम है एक पोस्ट का, जहाँ पे समय से समय बंदे चेंज होते हैं। एक टर्म होती है स्काई लामा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। बताना ये क्या होती है, पढ़ना इसके बारे में, जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं भी पता हो तो देख के फिर कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे समझ लोगे। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, पहली बार पोप ने अलाउ किया है वुमेन्स को वोट देने का अधिकार इन मीटिंग्स ऑफ बिशप्स, जो कि पहले कभी नहीं होता था, तो जिसको एज ए वेलकम स्टेप देखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अभी जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुई है, पहली बार जी जिनपिंग जी ने बात करी है किससे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से। क्या बातें हुई हैं, काफ़ी सारे बातें हुई हैं, लेकिन रशिया का जिक्र नहीं किया गया है। देखो ये तो क्लियर ही है कि चाइना के बहुत ही खास हैं, कौन, रशिया। दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, ये तो पता ही है, तो सुना था हमने, देख भी लिया है। तो चाइना रशिया जो है ना, अभी एक ही गोद में बैठे हुए हैं, तो ये इनके तो वैसे भी सपोर्ट में कुछ बोलेंगे नहीं, तो इन्होंने बस यही बोला है कि हमने डिप्लोमेसी के थ्रू चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है और यही करने की कोशिश करेंगे, बट रशिया का रेफरेंस कहीं से कहीं तक नहीं लिया है।
तो वो वाली ये न्यूज़ है। इसके बाद क्या है, यूएस टू सेंड न्यूक्लियर सबमरीन टू साउथ कोरिया। देखो साउथ कोरिया का पड़ोसी कौन है, नॉर्थ कोरिया है। और नॉर्थ कोरिया क्या करता है, समय समय पे मिसाइल टेस्ट करता है, समय समय पे न्यूक्लियर अपने मिसाइल्स को अलग अलग तरीके से टेस्ट करता है, साउथ कोरिया के आसपास या साउथ कोरिया के आसपास हलचल करता रहता है। तो साउथ कोरिया जो है ना काफ़ी परेशान रहता है। तो अब उसी को आप समझ लो कि न्यूक्लियर सबमरीन साउथ कोरिया भेज के जो है वो नॉर्थ कोरिया को थोड़ा सा डराने की कोशिश है कि भाई अब इनके पास भी हथियार हैं। ठीक है, आपने पता ही होगा ना कि कभी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, कभी क्रूज मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया वालों का तो लगा ही रहता है। बैलिस्टिक एंड क्रूज क्या होता है, देखो जो पैराबोलिक स्ट्रक्चर में ऐसे जाती है ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। ठीक है, और जो क्रूज मिसाइल होती है ना वो इतनी हाइट पे नहीं जाती हैं, वो ऐसे जाके सीधे होके फिर सीधे टारगेट पे लग जाती हैं, थोड़ी फास्ट भी होती हैं। इस वाले में ना रॉकेट इंजन यूज़ होता है, इस वाले में जेट इंजन यूज़ होता है। क्रूज मिसाइल में जेट इंजन यूज़ होता है, इसमें रॉकेट इंजन यूज़ होता है। ठीक है, भारत की एक बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल बताओ या क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, ब्रह्मोस है क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल। ठीक, अगर आपसे कभी कोई पूछने की रडार में जल्दी पकड़ में कौन सी मिसाइल आ जाती है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो हाइट में ज़्यादा है वही आएगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो रडार की पकड़ में जल्दी आ जाती है, और क्रूज मिसाइल रडार की पकड़ में जल्दी नहीं आती हैं, क्योंकि ये इतना हाइट पे उड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इफ़ अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।